वेलकम टू अवर चैनल मनअप स्टोरीज। भादों का महीना, अंधेरा पक्ष, सारी रात बारिश होती रही और बादल गरजने की आवाज आती रही। अकेलापन और मौसम की मार से व्यथित रेवती अपने अतीत की अमराइयों में उमड़ घुमड़ रही थी, मानो किसी कवि की विरहिणी नायिका उस अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में बारिश के आगमन पर विरह वेदना से तड़प रही हो। मगर रेवती तो अपने प्रियतम का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। तभी तो वह नींद आने का इंतजार कर रही थी। उसे नींद तो आई, मगर जल्दी ही किसी नवजात के क्रंदन से टूट गई। आवाज सुनकर वह बाहर आई तो देखा सुबह होने वाली थी और सामने आंगनवाड़ी केंद्र में जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं से यह रोने की आवाज आ रही थी। वह दौड़कर गई तो देखा कि 4-6 माह का एक सुंदर सा बच्चा मखमली कंबल में लिपटा हुआ बड़ ही एहतियात के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के बरामदे में रखा हुआ था। बारिश अभी भी थमी नहीं थी, इसलिए वह उसे घर ले आई। यह बात जब गांव में फैली तो जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता था थाने में दे दो, पुलिस इसके माँ बाप तक उसे पहुंचा देगी, तो कोई कहता था कि किसी बिन ब्याही माँ के नाजायज संतान है। मगर रेवती के कानों में ये सब बातें कहाँ जा रही थी। वह तो सिर्फ बच्चों को चुप कराने का उपाय सोच रही थी। भूख से छटपटाती उस बच्चे की आंखें रेवती को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ बातें उसके जेहन में उभरने लगी। सूखे घावों से जैसे एकाएक दर्द उठने लगा। उसने झटकना चाहा उन यादों को, मगर बच्चे की आंखों ने उसे पुनः उन यादों के झंझावत से जूझने पर विवश कर दिया। 2 साल पहले कितनी धूमधाम से उसका ब्याह पटना जैसे बड़े शहर में हुआ था। ससुराल में आकर कितनी खुश थी वह। अपने भाग्य पर इतरा रही थी रेवती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उसके ऑफिसर पति ने 8वीं पास रेवती से शादी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मरणासन अवस्था में पड़ी उनकी दादी मरने से पहले अपने पोते की बहू को देखना चाहती थी। वह भी सिर्फ अपने ही गांव बीसनपुर की लड़की को ही बहू बनाने की जिद पर अड़ी हुई थी। दादी की इसी जिद को पूरी करने के लिए रेवती को बलि का बकरा बनना पड़ गया था। वैसे तो घर के सारे लोगों ने उसे पलकों पर बिठा कर रखा था, मगर उसका पति कभी भी उसके पास नहीं आया। कभी कभार जब रेवती की आंखें सुबह जल्दी खुल जाती थी तो बिस्तर के एक छोर पर चादर में लिपटा एक इंसान नजर आता था। बस यही रिश्ता था उसका अपने पति के साथ। रेवती अपनी सांवली रंगत और सभ्य शालीन संस्कारों से भी अपने पति को अपनी ओर न खींच सकी। कुछ दिनों बाद ही दादी सास की मौत ने बाकी लोगों के स्वभाव को भी परिवर्तित कर दिया। फिर भी उसने ना तो कभी अपने पति से पत्नी का अधिकार मांगा और ना ही ससुराल वालों से गृह लक्ष्मी होने का सम्मान। उससे जितना बन सका स्वयं को नौछावर करती रही। लेकिन फिर भी उसके ऊपर बांझ का आरोप लगाकर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। रेवती के माँ बाबूजी ने कितने हाथ पैर जोड़े, मगर उसके ससुराल वालों ने उन लोगों की एक ना सुनी। साफ साफ कह दिया कि शहर के सभी डॉक्टर ने कह दिया है कि रेवती कभी मां नहीं बन सकती। बेचारी रेवती अपनी जबान भी ना खोल सकी कि किसी डॉक्टर ने उसे बांझ कह दिया कैसे। एक तो परित्यक्ता, ऊपर से बांझ की पुष्टि हो जाने पर भला कौन उससे दोबारा शादी करता। वह तो भला हो गांव के मुखिया जी का, जिन्हें रेवती की दशा पर दया आ गई और थोड़ी बहुत भागदौड़ करके उसे आंगनवाड़ी में सहायिका का काम दिलवा दिया। वह कम से कम अपने माता पिता की छाती पर मूंग दलने वाले कलंक से तो बच गई। अब कमाने वाली बेटी पाकर माँ बाबूजी भी निश्चित हो गए। साथ ही गांव वालों ने भी चैन की सांस ली कि चलो रेवती को जीने का सहारा तो मिल गया। मगर रेवती पहाड़ जैसे विशाल और एकाकी जीवन की कल्पना मात्र से ही सिहर रही थी। एकमात्र नौकरी के सहारे कैसे लड़ेगी वह इस अकेलेपन से। लेकिन आज वह खुश थी, बेहद खुश। प्यारा सा गोल मटोल काले घुंघराले बालों वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला यह बच्चा एकदम भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति लग रहा था। ठीक ऐसी ही आंखें थी उसके पति शशांक की, परंतु उन आंखों ने कभी रेवती की आंखों में झांक कर नहीं देखा। बेटी, मैंने सारे गांव में पता कर लिया, इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। बाबूजी की आवाज से रेवती की तंद्रा टूटी। बेटी, मुझे तो लग रहा है कि भगवान ने स्वयं आकर तेरी गोद भर दी है। ऐसे ही काली अंधियारी रात में कृष्ण यशोदा के घर पधारे थे। मैं तो कहता हूं आज से तू इसकी यशोदा माँ बन जा और यह तुम्हारा मोहन। फिर तो उसी दिन से रेवती मोहन की माँ और पिता दोनों बन गई।
सही मायने में अब उसे जीने का मकसद मिल गया था। मोहन गांव के सभी बच्चों से अलग था, दिखने में भी बेहद सुंदर और पढ़ाई में भी अव्वल। बस कभी कभी जब वह अपने पिता के बारे में पूछता तो रेवती व्यथित हो उठती थी। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता गया और साथ ही बढ़ते गए उसके सवाल। मोहन के सवालों से परेशान रेवती को अपनी बेबसी पर रोना आ जाता था। वह जान भी न्योछावर कर दे तो भी शायद एक पिता नहीं बन सकती। माँ के आंसू देखकर भी मोहन समझ नहीं पाता कि माँ पिताजी का नाम क्यों नहीं बताना चाहती। 10वीं कक्षा में जब मोहन अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, तब उसके स्कूल के मास्टर जी ने रेवती से कहा कि इसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दो। यह तुम्हारा नाम रोशन करेगा और तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी भी बनेगा। चाहती तो रेवती भी यही थी, तभी तो उसने अपने घर में ही सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था, ताकि आमदनी बढ़े और मोहन की परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। काश कि सब कुछ ऐसा ही होता तो रेवती किसी से कोई शिकायत नहीं होती। मगर उस दिन जब वह प्लस पोलियो की खुराक गांव के बच्चों को पिलाकर घर लौटी, तो गांव में अपनी सास दुर्गा देवी को देखकर हैरान रह गई। मोहन को उसके पास बैठा देखकर वह न जाने क्यों डर सी गई। इससे पहले कि रेवती कुछ बोलती, उसकी सास उससे लिपट कर बिलखने लगी। मुझे माफ कर दो रेवती, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं अपने कुकर्मों की सजा भुगत रही। मेरा बेटा अपाहिज, अपंग, न बोलता है न हंसता है। अस्पताल से लेकर मंदिर, दरगाह सब जगह भटक रही हूँ उसे लेकर, मगर कुछ फायदा नहीं। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। बेटी, मैं झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम अपना मोहन मुझे दे दो। मोहन मेरा पोता है। रेवती दुर्गा देवी ने हकलाते हुए कहा तो रेवती हतप्रभ रह गई। यह क्या कह रही हैं आप? मोहन मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकती। रेवती ने मोहन को अपने सीने से भींच लिया। मगर मेरे शशांक की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। मैंने तो अपनी तरफ से सब्र कर लिया था। भूल गई थी कि बारिश की उस अंधेरी रात में मैंने ही रौनक को तेरे दरवाजे पर रखवाया था। मगर शशांक नहीं भूला। उसने कल 10 साल बाद पहली बार जो एक शब्द बोला, रौनक, तब मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं सकी। यह क्या बोल रही हैं आप? यह रौनक नहीं, मोहन है, मेरा बेटा। मोहन को मैंने पाला है। मैं ही इसकी माँ हूँ और बाप भी। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है रेवती। आज हम दोनों माँ बेटे औलाद होते हुए भी अपनी औलाद के लिए तरस रहे हैं, और जिसे बांझ कहकर घर से निकाल दिया था, वह अकेले ही माँ बाप दोनों का सुख भोग रही है। मुझे पता है कि मैं माफी के काबिल नहीं, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मोहन को अपने पिता से मिल लेने दो। शायद वह अपने बेटे से मिलकर ठीक हो जाए। माँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं? और कौन है मेरे पिता? क्या आप जानती हैं इन्हें? मोहन के सवालों को सुनकर रेवती को ऐसा लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह मोहन को सारी दुनिया की नजरों से बचाकर उसमें समा जाए। नहीं नहीं बेटे, इसमें तेरी माँ का कोई कसूर नहीं। इसे तो पता भी नहीं था कि तुम किसके बेटे हो। इसने तो तुम्हें जीवन दिया है। दुर्गा देवी ने मोहन के सवालों के जवाब तो दिए, परंतु मोहन उससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर यह सब किसका दोष है? आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं और क्यों? आपने मोहन को मेरे पास ही क्यों छोड़ा? अगर यह आपका पोता है तो इसको जन्म देने वाली माँ कहाँ है? मोहन के साथ साथ रेवती ने भी प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तुम्हारे जाने के बाद शशांक ने अपने साथ काम करने वाली रश्मि से प्रेम विवाह किया। इससे वह कई वर्षों से प्यार करता था। शशांक खुश था और उसकी खुशी में हम सब भी खुश थे। लेकिन रश्मि बेहद महत्वाकांक्षी और आधुनिक लड़की थी। उसके लिए नौकरी घर परिवार से बढ़कर थी। वह जल्दी ही मां बनना नहीं चाहती थी। इसलिए जब रौनक उसके पेट में आया तो वह गर्भपात करवाने जा रही थी, मगर मैंने और शशांक ने हाथ पैर जोड़कर उसे मां बनने पर राजी कर लिया, या यूं कहो कि मजबूर कर दिया। तभी तो रौनक के जन्म के बाद आए दिन रश्मि और शशांक में तकरार होने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रश्मि ने मिट्टी तेल डालकर खुद को जला डाला। रश्मि के पिता ने हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और रश्मि को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के अपराध में हमें जेल की सलाखों में डाल दिया गया।
रश्मि के माता पिता रौनक को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु मैं जानती थी कि रश्मि की तरह उन्हें भी रौनक से कोई लगाव नहीं था। वह तो बस हमारा वंश समाप्त करना चाहते थे। ऐसे में मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। मुझे पता था कि तुम परायों को भी अपना बना सकती हो, इसलिए मैंने अपने भाई से कहकर रौनक को तुम्हारे पास रखवा दिया। जेल की उस काल कोठरी में मुझसे मेरा पति भी छीन लिया। बाहर निकलने पर पता चला कि शशांक की नौकरी भी चली गई, साथ ही लुट गई थी वर्षों से संचित मान प्रतिष्ठा। हमारे अपने भी हमसे कतरा कर निकलने लगे थे। ऐसे में भाग्य ने भी धोखा दिया और एक सड़क दुर्घटना में शशांक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। फिर तो वह एक जिंदा लाश बनकर रह गया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी, मगर उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। कल अचानक उसने कई बार रौनक का नाम लिया, तब मुझे होश आया और मैं अपना आंचल फैलाकर तुझसे अपने बेटे की जिंदगी मांग रही हूँ। दुर्गा देवी ने रेवती के आगे आंचल पसार कर घुटने टेक दिए। अपने जन्म की कहानी सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह कातर नजरों से रेवती की तरफ देखने लगा। आज मोहन की आंखें बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे पहली बार रेवती ने मोहन को अपनी गोद में उठाया था। जिंदगी को देखने के लिए छटपटाती आंखें, उन्हीं आंखों को देखकर रेवती तब भी मोहन के आगे विवश हो गई थी और आज भी वो उन आंखों की कातरता देख नहीं पा रही थी। तब मोहन बेजुबान था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया और आज माँ की ममता ने उसके होठ सील दिए थे। अपनी संतान न होने पर भी उसकी माँ ने जो उसे ममता दी, आज वह मोहन के लिए एहसान बन गया था। मगर रेवती हमेशा की तरह आज भी मोहन की आंखों की भाषा समझ गई और किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था में उसने मोहन का हाथ अपनी सास दुर्गा देवी के हाथों में थमा दिया। तुम भी चलो रेवती, मोहन तुम्हारे बिना कैसे, ना जाने क्यों दुर्गा देवी अपने वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मेरे लिए अब उस घर में जगह नहीं है। मैं अपने माँ बाबूजी का एकमात्र सहारा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकती, रेवती ने भाव शून्य मुद्रा में कहा। शशांक के ठीक होते ही मैं उसे जब तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो देखना वह जरूर यहाँ आकर तुम्हें ले जाएगा। तुमने उसके बेटे को पालकर उस पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ एक बच्चे को पाला, मोहन को सीने से लगाते हुए रेवती ने कहा। मैं जल्द ही आऊंगा माँ, रोहन ने डबडबाई आंखों से कहा। रौनक ने डबडबाई आंखों से कहा। अपने पापा का ख्याल रखना बेटा। मोहन चला गया, लेकिन रेवती ने दरवाजा बंद नहीं किया, ना ही किसी को करने दिया। रात होने को आई, मगर आंगन में ही बैठी रही और उसकी नजरें दरवाजे पर ही लगी रही। माँ और बाबूजी ने लाख समझाया, पर वह वहां से हिली तक नहीं। अब तेरे दिन फिरने वाले हैं रेवती, देखना मोहन तुझे तेरा हक जरूर दिलाएगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आप लोग सो जाइए, आज मैं आंगन में ही सोऊंगी। मोहन ने कहा है कि वह जल्दी ही आएगा। अगर रात को आया तो दरवाजा कौन खोलेगा, कहीं वह दोबारा ना लौट कर चला जाए। रेवती ने बुदबुदाते हुए माँ से कहा और उसके होठों से चित्कार निकल पड़ी। वह अपनी बेटी के अचेतन शरीर से लिपटकर चिल्ला उठी, रेवती के बापू, अरे ओ रेवती के बापू, देखो यह क्या हो गया। भगवान ने यह क्या किया। इसके साथ देखो भगवान ने कैसा इस्तेमाल किया है हमारी बेटी का। तुमने ही कहा था ना रेवती को यशोदा बनने के लिए। देखो आज क्या किया उसने। छल किया उसने मेरी बेटी से, अपनी यशोदा माँ से फिर छल किया उसने। एक बार फिर आज मेरी बेटी, मेरी यशोदा छली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।